क्या कभी आपने ये सोचा है कि ईडी के छापेमारी के करोड़ों रुपए आखिर जाते कहां हैं? पिछले 4 साल में ईडी ने 67,000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी सीज की है। तो ये सारा पैसा और ये सारी प्रॉपर्टी गई कहां? पार्थ चैटर्जी के महिला मित्र के पास से करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश और 5 किलो से अधिक सोना मिला है। ये सारा पैसा जाएगा कहां? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जैसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। ईडी जितने भी हाई प्रोफाइल केस लेती है वहां से अमूमन ईडी के हाथ करोड़ों की संपत्ति रखती है और कैश हाथ लगने के बाद कोई जानता भी नहीं कि ये सारे पैसे जाते कहां हैं। तो आज इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जब ईडी या फिर कोई दूसरी जांच एजेंसी छापा मारती है तो कई तरह की चीजें हाथ लगते हैं, जैसे कि पेपर डॉक्यूमेंट्स, कैश, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छापेमारी में जब्त किए गए सामानों का अधिकारी पंचनामा बनाते हैं। पंचनामे में किसी भी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सिग्नेचर के साथ साथ जिसका सामान जब्त हो रहा है उसके भी सिग्नेचर लिए जाते हैं और उसके बाद जो प्रॉपर्टी सीज होती है उसे केस प्रॉपर्टी कहा जाता है। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर पंचनामा में लिखा क्या जाता है। तो पंचनामे में कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200 के, कितने 500 के नोट हैं, जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर कोई मार्क हो या फिर कुछ लिखा हुआ हो, ये सारी डिटेल्स होती है। और ऐसे कैश को जांच एजेंसी अपने पास एज अ प्रूफ रख लेती है और कोर्ट में प्रूफ के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है। बात रही बाकी बचे हुए कैश की, तो बाकी की जो बचे हुए पैसे होते हैं वो बैंक में जाकर जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसी जब्त किए गए पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है। कई बार कुछ पैसे को रखने की जरूरत भी होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर्स से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कैश के मामले में होती है और अगर प्रॉपर्टी है तो फिर ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के अंडर में प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में ले लेती है और इस प्रॉपर्टी पर लिखा होता है कि इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन इन सब में मजेदार बात यह है कि अकॉर्डिंग टू पीएमएलए ईडी 180 डेज तक ही प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है। यानी कि अगर कोर्ट में आरोपी साबित हो जाता है तो प्रॉपर्टी सरकार की, नहीं होता है तो प्रॉपर्टी वापस उस आदमी की। कई बार ऐसा भी होता है कि ईडी जिस संपत्ति को अटैच कर रही है उस मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अंत में जो फैसला होता है वो कोर्ट के तरफ से ही होता है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। यानी कि अगर अदालत प्रॉपर्टी सीज करने के आदेश देती है तो पूरी प्रॉपर्टी पर सरकार का हक हो जाता है और अगर ईडी कोर्ट में जब्ती की कार्रवाई को सही नहीं साबित कर पाती है तो प्रॉपर्टी अक्यूज्ड को वापस लौटा दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट जिसकी प्रॉपर्टी है उस पर कुछ फाइन लगा करके सारी प्रॉपर्टी उसे वापस लौटा भी देती है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो ईडी ने पिछले 6 साल में 2600 से ज्यादा छापे मारे हैं और पिछले 4 साल में 67,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।